स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो आज हम सीटेट की जो पार्ट 6 वीडियो को कवर करेंगे। पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी थी जिसमें हमने पहले बात की थी, अब उसका पार्ट 2 है जहां पर हम 4 एलिमेंट्स पर बात करेंगे। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, MESC, और ये क्या होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन क्या होता है। हालांकि आपने कई बार देखा होगा, यहाँ पर देखो असिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये चीज़ें आपने देखी हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कई बार आपने देखी होंगी ऐसी चीज़ें, लेकिन समझने में दिक्कत आती है कई लोगों को कि असिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या, क्योंकि सीधा ही क्वेश्चन आता है उसमें, जो आपका टेट है उसमें पूछा जाता है कि असिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, या फिर ऐसा कोई सोल्यूशन बताइए जिसको हम असिमिलेशन या एकोमोडेशन बोलें। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि समझना पड़ेगा क्या होता है, स्टार्टिंग से समझेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को उन लोगों तक जो कि सच में एक टीचर बनना चाहते हैं और सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बन जाएंगे उनकी तरह, जैसे वीडियो कहते हैं कि आज ये वीडियो देख लोगे तो आप टेट क्लियर कर जाओगे। देखो, मेहनत आपकी है, मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, डीपली कॉन्सेप्ट, यानी कि हर एक चीज़ की बारीक से, या आप कमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हो कि इसका क्या आंसर है या फिर ये क्या है। आप इसको दोबारा से भी रिपीट को वीडियो को देख लेना, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि हमारे पियाजे यानी कि जो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर M है जो कि है मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या होती है, वो होती है परिपक्वता, जिसे हम हेरिडिटी भी बोलते हैं। अब हेरिडिटी क्या होती है, ये अनुवांशिकता होती है। देखो, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो पियाजे बात करते हैं कि एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, उसके साथ ही एक्टिविटी के साथ, जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है। कोई भी काम करोगे उसका तो आपको अनुभव होगा। उसके बाद कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया भी करता है। हाँ, वाइगोस्की जी इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पियाजे जी नहीं कहते, वो भी कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। उसके बाद आ जाती है इक्विलिब्रेशन। अब ये संतुलन क्या चीज़ है, कई बार देखा है आपने अगर पहले भी सीटेट दिया है या फिर थ्योरी रीड किया है, उसमें आपने देखा होगा कि इक्विलिब्रेशन आता है। अब ये क्या है, अडेप्टेशन क्या है, अडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन होता है, अडेप्ट कर लेना किसी चीज़ को। ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन हो जाता है। नीचे समझते हैं असिमिलेशन और एकोमोडेशन को, ये क्या होते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है, आत्मसात कह सकते हैं इसको, और यहाँ पर समायोजन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट की तरह बनाया, देखो इसको देख के भी आप समझ सकते हो, इधर से ज़्यादा समझोगे। देखो, अब यहाँ पर हमने समझना है प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन क्या होती है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसलिए धीरे धीरे नॉलेज आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दें। असिमिलेशन का मतलब जोड़ना होता है। उसके बाद इक्विलिब्रेशन आता है, जिस यहाँ पर संतुलन होता है। न्यू स्थिति, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो, और डिस्क्विलिब्रियम असंतुलन होता है। अकोमोडेशन समायोजन होता है। देखो, पहले मैं ऐसे यहाँ पर आपके सामने बता देता हूँ, उसके साथ बात ही मैं क्या करूँगा, आपको एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। पहले हम देखेंगे असिमिलेशन क्या कहता है। असिमिलेशन कहता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जो एग्जिस्टिंग होता है हमारा स्कीमा, उसमें ऐड करना है, हमारे दिमाग में ऐड करना है जो न्यू इंफॉर्मेशन होगी। दूसरे में एकोमोडेशन है, जहां पर कहते हैं कि अपने इंफॉर्मेशन में एडजस्ट करना, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है पहले से उसमें एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना, और बात करें तो मॉडिफाई करना। उसके बाद ये भी चलो कह ही देते हैं, ये लास्ट में बात करेंगे, छोड़ो। अब मैं समझाता हूं, अब आप एग्जाम्पल देखो। सिमुलेशन क्या है, सिमुलेशन का मतलब ये होता है, देखो आपने कोई बिल्ली देखी है ना, आपने कोई बिल्ली देखी, आपने बिल्ली देखी तो संतुलन में आपका दिमाग आ गया, आपने जोड़ लिया अपने दिमाग में, सिमुलेशन कर लिया कि हाँ बिल्ली ऐसी होती है, उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। उसके बाद क्या हुआ, आप अपना संतुलन में आ गए कि हाँ कोई भी जगह पे मेरे को दिखी तो मैं पहचान लूंगा। उसके बाद आपने न्यू स्थिति जहां पर लिखे हैं ना, वो क्या होती है कि अब आपने एक डॉग को देख लिया, डॉग को देख लिया तो उसको भी आपने कैट ही बोला, क्योंकि आपने ये समझा था कि 4 पैर और एक पूंछ वाला जानवर बिल्ली होता है, लेकिन ये नहीं, आपने वो उसको बिल्ली ही बोला, लेकिन एक व्यक्ति ने, या फिर आपकी मदर भी हो सकती है, फादर भी, उन्होंने कहा
कि नहीं ये तो बिल्ली नहीं ये डॉग है, तो आप क्या डिस्क्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन में आ गए। अब ये कौन सी नई बला है, ये कौन सी चीज़ है आपको नहीं मालूम, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अकोमोडेशन करोगे। सिंपल सी बात, अकोमोडेशन करोगे, समायोजन करोगे। समायोजन करने से ही सभी चीज़ों का हल हो जाता है। आप जो आपके पास नॉलेज है उसको आप क्या करोगे, आप अपने जो ऐड है पहले से नॉलेज है उसमें उसको एडजस्ट कर लोगे। एडजस्ट मतलब ये होता है कि आपको पता है कि बिल्ली होती है, लेकिन आपने जब एडजस्ट करना है, जब उसको मैनिपुलेट करना है, तो आपने एक और चीज़ को ऐड कर लेना है। ऐड करना या उसको मॉडिफाई कर लेना है कि अगर बिल्ली है तो उसको मॉडिफाई करके मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जो है वो डॉग है। डिफरेंस करना, वो चीज़ों को अकोमोडेशन कह देते हैं। अब क्वेश्चंस तो कई आते हैं, लोग क्या कहते हैं कि सिमुलेशन होता है, अकोमोडेशन होता है, इन चीज़ों में डिफरेंस हमें नहीं पता चलता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इतनी आसान सी जो एग्जांपल है कि अगर आपने कैट देखी है तो उसको भी आप दूसरे कोई जानवर देखोगे ना, चार जो पैर और उसके साथ एक पूंछ को देखोगे, आप उसको भी मानोगे। लेकिन वो क्या होता है, सिमुलेशन का सिंपल सी फॉर्म होती है, किसी इंफॉर्मेशन को पहली बार किसी को पहली बार देखा, अपने दिमाग में उसको याद कर लिया। लेकिन बात ये होती है, डिस्क्विलिब्रियम तब आता है अगर आप सोचो कि मैंने इस चीज़ को देखा है लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये क्या है, तो वहाँ पर डिस्क्विलिब्रियम को सही करने के लिए समायोजन करते हैं, जिसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। और उसके बाद अगर लास्ट पे बात करें तो SPCF, ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सप्लेन, क्योंकि ये स्टेजेस हैं हमारे प्याजे जी की। जो स्टेजेस हैं वो है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये स्टेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो थोड़ा मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा जल्दी ही कर दी है, लेकिन इतनी वीडियो की लेंथ तो हमारी होती है, ज़्यादातर हमने वीडियो को भी बड़ी बनाई ही नहीं। प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी CDP क्लास 6 7th क्लास में हम क्या करेंगे, इनको डिटेल में जानेंगे, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। एक बार फिर से अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।